हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 जिसमें जीरोज और पोलिनोमियल के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। आज हम बच्चों उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसके अंदर बच्चों हमने कल बताया था बच्चों कि अगर एक लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इस जीरो जो इस लीनियर इक्वेशन का जो जीरोज होता है वो होता है बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए? इट मीन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये मैंने कल बताया था बच्चों किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में। आज हम बच्चों इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम किस पे कौन सी इक्वेशन पे करेंगे बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन पे पढ़ेंगे बच्चों। कि क्यूबिक इक्वेशन के जो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन की रिलेशन पूछे कोफिशिएंट्स की और जीरोज की, तो क्या रिलेशन होगी बच्चों? तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बच्चों? आप जानते हो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होती है बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये कोफिशिएंट होते हैं बच्चों वेयर जो a b c हैं, वेयर a b एंड c आर कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बच्चों? ये कोफिशिएंट ऑफ किस के हैं? एक्स स्क्वायर। मान लीजिए किसके हैं? एक्स स्क्वायर के, एक्स के एंड कांस्टेंट। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। तो इसके हैं ये बच्चों क्या है? आपके कोफिशिएंट हैं ए बी सी। और इनके आपको पता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 2 जीरोज। कितने जीरोज होते हैं उसके? 2 जीरोज होते हैं। और जिसमें हम जीरोज मान लीजिए एक अल्फा ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं? बीटा ले लेते हैं। 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ए बी सी उसके क्या है बच्चों? कोफिशिएंट हैं। तो इनकी अगर रिलेशन लिखनी हो अपने को, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होती है? तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? जो कोफिशिएंट होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में बच्चों क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? बी है। तो इट मीन्स वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए की। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। जीरोस क्या है इसके? अल्फा एंड बीटा है। कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी है। तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा। वो किसके इक्वल होता है? ध्यान रखना बच्चों, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म होती है सी डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? सी बाई ए। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के दोनों। इसके बेस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। दोनों रिलेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 जीरोज होते हैं और क्यूबिक के 3 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए जितना इसकी डिग्री उतने ही जीरोज। तो देखिए आगे तो प्रोडक्ट जिसमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सी बाई ए। तो इस तरह से हम अगर हमारे पास जीरोज पता चल जाए तो हम उनके बीच में क्या चेक कर सकते हैं बच्चों? उनकी रिलेशन चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं इसका। देखिए एक्सरसाइज का ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या गिवन है आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट इसको क्या ले लेते हैं अपन? पी एक्स ले लेते हैं। पी एक्स ले लेते हैं, क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या है? 8 है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके हमने क्या करने हैं बच्चों? जीरोज फाइंड करने हैं। तो पहले तो इसके फैक्टर बना के देखेंगे कि इसके क्या क्या जीरोज आएंगे। फैक्टर बनाने आपको मैंने बताए थे बच्चों, देखिए फैक्टर बनाने आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो 8 की जो -8 है ये, इसकी मल्टीप्लाई होती है -8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो कितना आता है? -8 आता है। इस -8 के अपने को फैक्टर बनाने हैं। तो -8 के फैक्टर 8 1 हो सकते हैं।
और 2 4 हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। 2 4 भी हो सकते हैं और 8 1 हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और फैक्टर 8 के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमें चाहिए बच्चों, देखो क्या चाहिए यहाँ पे, 2 चाहिए, यहाँ हमें 2 चाहिए। तो देख लो दोनों का डिफरेंस या सम 2 कौन सा है। अगर मैं इनका डिफरेंस करूँ तो 7 आएगा और ऐड करूँ तो 9 आएगा। इन दोनों को ऐड करूँ तो 6 आएगा और डिफरेंस करूँ तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। तो ठीक है, 2 हमें मिल रहा है। सम या डिफरेंस करने पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब फैक्टर तो ये पक्का यही है। कौन कौन, 2 और 4 है। तो ये एक्स स्क्वायर, तो मैं पहले 4 लिखूंगा क्योंकि बड़ा फैक्टर पहले लिखो। और यहाँ साइन देख लो माइनस है, तो माइनस का 4x होगा। अब इनकी मल्टीप्लाई बच्चों माइनस है, जब इनकी मल्टीप्लाई की तो माइनस है। तो हमेशा ध्यान रखना माइनस मल्टीप्लाई कब आती है, जब एक फैक्टर क्या हो, माइनस हो। प्लस कब आती है, जब दोनों फैक्टर माइनस हो, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आती है और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आती है, प्लस आती है। माइनस मल्टीप्लाई कब आएगी, जब एक फैक्टर क्या हो, माइनस हो। तो माइनस का 4x ले लिया तो प्लस का क्या लेना पड़ेगा आपको, 2x, तभी इनकी मल्टीप्लाई माइनस 8x आएगी। माइनस कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे 8 हो गया। तो px इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 आ जाएगा और इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन, तो px इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो ये दो आपके पास क्या आ गए, इसके फैक्टर कर दिए हमने। क्या क्या फैक्टर कर लिए हैं इसके बच्चों, x प्लस माइनस 4 एंड x प्लस 2 फैक्टर कर लिए हैं। तो जो इसकी वैल्यू है तो आपके पास तो ना, अब हम कहेंगे कि इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू 0 कब बनेगी बच्चों, 0 कब बनेगी, जब ये आपके पास x माइनस 4 0 के इक्वल होगा और x प्लस 2 क्या क्या होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। तो आपके पास आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो द वैल्यू ऑफ किसकी, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0। कब होगी 0 बच्चों, व्हेन आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर आपके पास x प्लस 2 जो आपका आया है वो इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इट मीन्स दैट्स क्या है बच्चों आपके पास, व्हेन x आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ से 4 के इक्वल होना चाहिए, या फिर आपके पास जो x है वो x 4 के इक्वल होना चाहिए, या फिर x किसके इक्वल होना चाहिए आपका, माइनस 2 के। देखिए माइनस 4 है प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 2 है माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए। तो दो जीरोज क्या क्या बन गए इनके बच्चों, देयरफॉर द जीरोज ऑफ, जो जीरोज आ गए इसके, द जीरोज ऑफ किसके, पी एक्स आर क्या क्या हैं, पी एक्स के जीरो क्या हैं, 4 एंड माइनस 2। तो इसके जो जीरोज हैं आपके पास, एक तो 4 है एक माइनस 2, ये तो बच्चों जीरोज हैं, ये तो क्या है इसके जीरोज हैं। लेकिन जब इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है, माइनस 2 और माइनस का 8 है। एक्स के कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2 है और कांस्टेंट टर्म वो है, वो आपकी कितनी है, माइनस 8। हम इनके रिलेशन चेक करेंगे तो देखिए आपके पास इसको, इस इक्वेशन को बच्चों मैं एक बार फर्स्ट कह देता हूँ। जो आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर। अब यहाँ आपको बच्चों कंपेयर कर लेते हैं इसको, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किसके साथ कंपेयर करते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके साथ कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देन आपके पास ए कितना हो जाएगा बच्चों, ए आपके पास इस इक्वेशन में हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -8। ये आ गया आपके पास। नाउ अब हम चेक करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या मीन्स, क्या क्या जीरोज आए हैं बच्चों इसके, जीरोज आए हैं इसके आपके पास 4 और माइनस का 2 आया है। तो दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस माइनस का 2 ऐड कर दिया, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का बी, बी कितना है आपके पास -2 डिवाइड में ए, ए कितना आपके पास 1। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो इसमें से 4 में से अगर आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 2/1 मीन्स 2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इस मीन्स जो सम ऑफ जीरोज हैं वो माइनस बी बाई ए के इक्वल हैं। नाउ हम किसका करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई 4 की और -2 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू होती है सी बाई ए।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आ गई आपके पास -8 इज इक्वल टू सी कितना है, सी आपके पास -8 ही है, तो -8 डिवाइड में A1 है, तो ये देखिए -8 इज इक्वल टू क्या आ गया -8 आ गया, तो ये वेरिफिकेशन हो गया हमारा। तो जो सम ऑफ जीरोज हैं वो इज इक्वल और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं वो इन कोफिशिएंट्स के जो भी आपके रिलेशन है वो क्या आ रहे हैं बच्चों वहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरह से आप किन्हीं क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बच्चों चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, लेट आपके पास अगर पोलिनोमियल px है तो px लिखो, अब यहाँ पोलिनोमियल pu है तो pu लिख लो, 4u² प्लस कितना हो गया बच्चों 8u। अब इसके आपने क्या बनाने हैं बच्चों, पहले तो इसके फैक्टर करने हैं, तो pu इज इक्वल टू अगर मैं इन दोनों में से आपके पास कॉमन ले लूँ 4u तो क्या बचेगा आपके पास u+2 बचेगा, क्या बचेगा आपके पास u+2। तो अब आपके पास वही कई बार इसके फैक्टर क्या हो गए हैं 4u और u+2 इसके फैक्टर हो गए हैं। सो आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ px इज 0 वैल्यू ऑफ pu इज 0 व्हेन आपके पास ये वैल्यू 0 कब बनेगी व्हेन, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है u के साथ, तो u अगर क्या होगा 0 होगा या फिर u आपके पास क्या होगा बच्चों -2 होगा, क्योंकि +2 है तो -2, तो u आपके पास या तो 0 होगा या आपके पास क्या होगा -2 होगा। नाउ अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। तो जीरोज क्या हो गए इसके लास्ट, यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर द जीरोज ऑफ px के क्या हो गए, देयरफॉर जीरोज ऑफ px आर 0 एंड -2, क्या हो गए इसके 0 और -2 इसके क्या हो गए जीरोज हो गए। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आप u की पोजीशन पे 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, और यहाँ -2 पुट करोगे तो -16, ये 16 -16 क्या हो जाएगा 0। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं जहाँ पे ये pu आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और pu आपका 0 हो गया, इट मीन्स वो इसके जीरोज हैं, तो जीरोज हो गए 0 और -2। अब हमें क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ कंपेयर कर लेते हैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। देन आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी देखिए 4 आ जाएगी, सॉरी u में थी ये 4u² bu प्लस c, देखिए मैंने आपको बोला था अगर u में है तो u में लिखो, au² प्लस bu प्लस c के साथ कंपेरिजन करेंगे इस pu को। देखिए क्या आएगा आपके पास, a आपके पास आ जाएगा 4, b आपके पास आ जाएगा बच्चों 8, और c नहीं है तो c कितना हो जाएगा 0, क्योंकि c वाली टर्म कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो c कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब आपके पास जो भी रिलेशन है इनको कंपैरिजन करेंगे, उसी टाइप से बच्चों चलते हैं हम। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू मीन्स सम क्या है, जीरोज आए क्या है इसके 0 और -2, तो 0 प्लस -2 को ऐड करोगे तो वो इक्वल टू होता है -b/a के, तो ये 0 प्लस -2 तो -2 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू -b कितना है आपके पास 8 है, डिवाइड में कितना है बच्चों आपके पास 4 है, तो -2 इज इक्वल टू ये कट हो जाएगा 4 2 8 -2 ही आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो प्रोडक्ट करोगे दोनों की, तो किस किस की प्रोडक्ट करोगे 0 और -2 की प्रोडक्ट इज इक्वल टू होती है c/a, तो 0 की किसी से प्रोडक्ट कर लो 0 ही आता है, और c की वैल्यू 0 डिवाइड में a आपके पास 4 है, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका इजीली सॉल्व इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आप ट्राई करें। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट ये pt इज इक्वल टू ले लीजिए, pt इज इक्वल टू t² -15। तो देखिए यहाँ बच्चों क्या है, pt इज इक्वल टू जब इसके फैक्टर करेंगे आप, तो देखिए यहाँ इसको स्क्वायर में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसमें यहाँ टी वाली टर्म क्या है मिसिंग टर्म है, तो इस 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है 15 ही आ जाएगा। अब मैं इसलिए इसको इसलिए लिखा ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया a² - b² का। तो आपके पास पता है बच्चों a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b t प्लस √15 इंटू t माइनस √15, तो t प्लस √15 और t माइनस √15 क्या फॉर्मूला यूज़ किया मैंने a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए दो फैक्टर इसके हो गए हैं। आगे बच्चों उसी टाइप से, सो द वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों, पी टी की कब होगी ज़ीरो, कब होगी ज़ीरो, व्हेन आपके पास जब टी की वैल्यू क्या हो जाए, -√15 हो जाए, या फिर देखिए क्योंकि प्लस है तो -√15 हो जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों, टी की वैल्यू क्या हो जाए, √15 हो जाए। या तो टी की वैल्यू हो जाए -√15 या फिर क्या हो जाए, ओनली √15 हो जाए। देयरफॉर इसके दो जीरोज हो गए बच्चों। देयरफॉर जीरोज ऑफ पी टी आर, पी टी के जीरोज क्या हो गए आपके पास, √15 एंड -√15। तो इसके दो रूट हो गए हैं, √15 एंड -√15। अब इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। नाउ कंपेयर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं इस इक्वेशन को। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, या पोलिनोमियल फर्स्ट विद किसके साथ बच्चों, पी टी इज इक्वल टू किसके साथ, ए टी स्क्र प्लस ए बी टी प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देन आपके पास ए की वैल्यू क्या हुई, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 ही है, क्योंकि यहाँ टी स्क्र के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ टी वाली टर्म मिसिंग है बच्चों, यहाँ टी वाली टर्म ही नहीं है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी -15, क्योंकि देखिए सी की वैल्यू हो जाएगी -15। तो अब इसका जब हम इनके रिलेशन चेक करेंगे तो ना आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b बाई ए, तो -b/a होता है। तो सम क्या है, यहाँ जीरोज क्या आए हैं, एक तो आया है +15, एक आया -15, दोनों को सम कर दीजिए। यह आ गया आपके पास √15 आया है, प्लस कर देंगे -√15, दोनों को ऐड करना है। और माइनस में इधर से देखिए b क्या है, 0 है, डिवाइड में a कितना है, 1 है। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √15 में से √15 माइनस करोगे, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू, देखिए 0/1 0 ही होता है, तो √15 में से √15 माइनस करेंगे, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है देखिए, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है बच्चों वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास होती है c/a। तो प्रोडक्ट कर लीजिए, √15 की प्रोडक्ट कर देंगे, -√15 थे क्योंकि जीरोज तो ये हैं, और c की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 15 है, -15 है, सॉरी c की वैल्यू कितनी है, -15, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो √15 की √15 से प्रोडक्ट करते हो तो 15 आता है, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो -√15 इज इक्वल टू क्या आ गया, -√15। तो इस तरह से इनकी रिलेशन को आप क्या कर सकते हो बच्चों, चेक कर सकते हो। तो 6th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों देखिए, फाइंड ए क्वाड्रिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो देखिए आपके पास क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है, जिसमें जो नीचे जो नंबर दे रखे हैं वो सम ऑफ जीरोज हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो उसका क्या होता है बच्चों, लेट, आप लेट करेंगे अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो ध्यान रखना बच्चों, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर अल्फा और बीटा उस किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज हैं, देन जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो आपके पास होगा px इज इक्वल टू होगा आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने की। अगर आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो ध्यान रखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा और बीटा उसके दो जीरोज हैं, तो जो उसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने की रिलेशन ये होती है px इज इक्वल टू, अगर x में लिखना है t में लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों, px इज इक्वल टू x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ जो आपके पास वेयर आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1/4 गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1/4 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना गिवन है, -1। देन आपके पास पी एक्स क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4x के प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया -1 कितना हो गया आपके पास बच्चों -1। तो इसको जब आप लिखोगे तो आप 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। और अगर 4 एलसीएम सॉरी बच्चों, तो अगर 4 आपका एलसीएम आ जाएगा तो आपके पास इस पूरी रिलेशन को यहाँ से आपको और पूरी रिलेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल भी कर सकते हो, क्योंकि पूरी रिलेशन अगर आपने लिखनी है तो देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4x² माइनस में x माइनस में कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4 हो जाएगी। तो और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x² माइनस में x माइनस में 4, क्योंकि देखिए जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहे हो तो इसके अंदर जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हो तो जीरोज क्या होते हैं बच्चों, जो इस इक्वेशन को क्या बना देते हैं जीरो बना देते हैं। तो अल्फा और बीटा पे जो इसकी वैल्यूज होगी वो क्या होगी बच्चों जीरो होगी। जीरो होगी तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 हो गया। और जब इसको पूरा को लिखते हो बच्चों तो ये 4x² माइनस x माइनस 4/4, और यहाँ फिर इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि इससे जब इसको सॉल्व करते हो जीरो के इक्वल रखिए इसको, क्योंकि तो इसके जीरोज हैं, आप इसको जीरो के इक्वल भी रख सकते हो। देखिए इस टाइप से आप सॉल्व, ये जीरो हो गया इक्वल टू क्या आ गया जीरो आ गया आपके पास 4x² माइनस 4x, तो लास्ट में लिख देते हो हैंस 4x² माइनस x माइनस 4 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। क्या है आपका एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को रिक्वायर्डिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों आप इसको px इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या बनती है उसकी 0 बनती है। तो px आपके पास लिखने का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया आपको, और अल्फा और बीटा पे इसकी क्या करता है बच्चों 0 बन जाता है। इसको जब आप इन अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो गया आपके पास 4x² माइनस x माइनस 4 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसके इस पूरे के पूरी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको बच्चों यही फाइंड करना है। अब आपके पास थोड़ा सा एक टॉपिक और बचता है बच्चों, इसमें वो आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपको बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं इसमें बता देता हूँ। अब आप जानते हो बच्चों, आप एक क्यूबिक इक्वेशन लिखते हो तो जनरल इक्वेशन क्या लिखते हो क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax³ यही होती है, ध्यान देना बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें देखो इस टाइप की एक जनरल इक्वेशन होती है आपके पास। अब आपके पास देखिए अगर क्यूबिक इक्वेशन कोई आपके पास पूछ ले बच्चों एग्जाम में, बाई चांस मान लो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज। कितने जीरोज होते हैं उसके बच्चों 3 जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं आपके 3 जीरोज, और वो जीरोज क्या ले लेते हैं हम अल्फा बीटा एंड गामा। और इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी डी आर क्या है इसके कोफिशिएंट है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है जो ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ जीरोज। जो आपके पास सम ऑफ जीरोज हैं वो क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ऑलवेज होता है -b/a। ध्यान रखना बच्चों -b/a, ए बी सी यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। तो सम ऑफ जीरोज ऑलवेज क्या होता है उसमें -b/a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों, इसके अंदर जो तीनों की प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा इंटू गामा वो होगी बच्चों -d/a। ध्यान रखना ये केस के इक्वल होती है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x³। ये होती है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ध्यान रखना इसके अंदर। और जो इसके बीच में एक रिलेशनशिप भी होती है बच्चों, इसकी किनकी रिलेशनशिप होती है, एक और रिलेशनशिप होती है आपको जनरली उसको ध्यान रखना है। इनके जीरोज के बीच में एक रिलेशनशिप और होती है, वो क्या होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। वो होती है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये इनके जीरोज के बीच की क्या एक रिलेशन है, एक अदर रिलेशंस है। तो क्योंकि इनके जो जीरोज की प्रोडक्ट का सम है, ये आप क्या लिखते हो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इनका जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है अल्फा बीटा की, बीटा गामा की और गामा अल्फा की, वो इज इक्वल टू होती है जो c/a। सी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो ये रिलेशन भी आपको क्या रखनी है
ध्यान रखनी है, सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, उसके बाद उनके रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, वो जो चेक कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो आपको चेक करनी आनी चाहिए। इसका इस टाइप का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप ट्राई कर सकते हो बच्चों। तो जो भी कोई इस एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।